हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हबी और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी। दोस्तों, आप सभी से विनम्र विनती है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। भूतिया कहानी सराय का साया। सन 1990 की बात है। पंजाब के लुधियाना से करीब 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा था, बरनाला रोड पर। उस समय वहां ज्यादा चहल पहल नहीं होती थी। सड़कें सुनसान रहती और ज्यादातर लोग सूरज ढलने से पहले ही घर लौट आते थे। कस्बे से बाहर एक पुरानी जर्जर सराय मुसाफिरखाना खड़ी थी। लोगों का कहना था कि यह सराय अंग्रेजों के जमाने में बनी थी, लेकिन 1984 के दंगों के बाद यह वीरान हो गई। धीरे धीरे इस जगह को लोग भूतिया सराय कहने लगे। अजीब किस्से। गांव वाले बताते थे कि सराय में रात को ढोलक और घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देती। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने एक सफेद चादर में लिपटी औरत को बरामदे में घूमते देखा है। कुछ का दावा था कि आधी रात को कोई दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन जब खोलो तो सामने कोई नहीं होता। बलविंदर और उसके दोस्त। साल 1990 में गांव का एक नौजवान था, बलविंदर सिंह। बलविंदर और उसके 3 दोस्त बहुत शरारती थे। उन्हें भूत प्रेत की बातें सिर्फ मजाक लगतीं। एक दिन उन्होंने तय किया कि वह रात को सराय में जाकर देखेंगे कि आखिर सच क्या है। सर्दियों की रात थी। आसमान पर धुंध छाई थी। चारों दोस्त टॉर्च और हुक्का लेकर सराय पहुंचे। जो ही उन्होंने अंदर कदम रखा तो टूटी हुई दीवारों से ठंडी हवा का झोंका आया। बरामदे में बिखरे पुराने बिस्तर और फटी चारपाइयां पड़ी थीं। एक कोने में जले हुए लकड़ी के टुकड़े और राख पड़ी थी, जैसे किसी ने हाल ही में आग जलाई हो। पहली घटना। रात गहराने लगी। चारों दोस्त बीच में बैठकर हंसी मजाक करने लगे। तभी अचानक ऊपर से घुंघरुओं की झंकार सुनाई दी। सब सन्न रह गए। बलविंदर बोला, कोई औरत सराय में छुपी होगी। उन्होंने ऊपर जाकर देखा पर वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ टूटी छत और धूल भरी दीवारें। डरावनी परछाई। करीब आधी रात को टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। अंधेरे में सब एक दूसरे से चिपक गए। तभी दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तकें हुईं। ठक ठक ठक। बलविंदर ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने बरामदे के बीचों बीच एक लंबी सफेद चादर ओढ़ी औरत को खड़े देखा। उसका चेहरा काला था, आंखें लाल चमक रही थीं। वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अचानक उसकी टांगें जमीन से ऊपर उठ गईं और वह हवा में झूलते हुए चीखने लगी। यहाँ क्यों आए हो? यह मेरी जगह है। भागने की कोशिश। डर के मारे चारों ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अंदर से अपने आप बंद हो गया। चारों चीखने लगे। तभी कमरे की दीवार पर पुराने खून के धब्बे चमकने लगे और छत से राख झरने लगी। बलविंदर ने गुरु ग्रंथ साहिब की एक छोटी पोटली जेब से निकाली, जो उसकी मां ने उसे दी थी, और जोर से वाहेगुरु का जाप करने लगा। जैसे ही उसने जाप शुरू किया, वह भूतनी चीखते हुए धुंध में बदल गई और हवा में गायब हो गई। सुबह का दृश्य। रात कैसे कटी उन्हें खुद नहीं पता। सुबह जब दरवाजा अपने आप खुला तो चारों किसी तरह बाहर भागे। गांव लौटकर उन्होंने सारी बात बताई। गांव के बुजुर्ग बोले कि वह सराय पहले एक नाचने गाने वाली तवायफ की थी। दंगों के दौरान कुछ लोगों ने उसे वहीं मारकर सराय में दफना दिया था। तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। आज भी लोग कहते हैं कि उस सराय के खंडहर से रात को घुंघरुओं की आवाजें आती हैं। और जिसने भी आधी रात वहां ठहरने की कोशिश की,
वह या तो बीमार हो गया या पागलपन की हालत में मिला।